जोड़ो यात्रा ये इंडी अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? अगर हमें सांप्रदायिक विचारधारा से लड़ना है तो उसमें टीएमसी का शामिल होना और खास तौर से ममता जी का शामिल होना अनिवार्य है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देश का दशा और दिशा नहीं मालूम। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, पिछड़े सभी बारी बारी। राजनीति के रंग कितने अजीब हैं, इसकी बानगी है बंगाल से लेकर बिहार तक से आ रही मौजूदा सियासी तस्वीर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन मोदी से मुकाबले के लिए बड़े जोर शोर से बना इंडी गठबंधन खुद टुकड़े टुकड़े नजर आ रहा है। बंगाल और पंजाब के बाद अब बिहार और यूपी से मोदी के मिशन 400+ का ताजा रुझान आ गया। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी बिछड़े साथियों की घर वापसी करा रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल है बिहार, जहां इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के पाले में हैं। सवाल यही है कि इसके पीछे का सियासी गणित क्या है। मोदी के मिशन 400+ के लिए नीतीश का साथ कितना जरूरी है, ये आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश का बीजेपी के साथ जाना ठीक वैसे ही है जैसे युद्ध शुरू होने से ऐन पहले सारथी का ही पाला बदलना। नीतीश के अलावा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस को आग दिखा रहे हैं। कई और राज्यों में भी विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। बिहार में मचे सियासी बवाल के बीच अखिलेश यादव ने शनिवार को दोपहर 1:19 पर यह ट्वीट करके बड़ा ऐलान किया, जिसमें यूपी में कांग्रेस को 11 सीट लड़ने के लिए ऑफर की। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। सिर्फ 11 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस तैयार है इसके लिए? बात सीटों की संख्या को लेकर नहीं थी, बात यह थी कि कौन नेता कहां पर किस समीकरण तहत जीत सकता है। तो उसमें जो सीटें जीतने के समीकरण के लिए थी उनको दी गई। इसके पहले हमने आरएलडी को भी दी। तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी, महादल और कांग्रेस हमारे साथ मिलकर के हम लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। क्योंकि जानकारी के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 23 सीटों की मांग कर रही थी। जाहिर है अखिलेश के ऑफर से कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही। एक कंफ्यूजन की स्थिति है। पार्टी के नेताओं के बयान में ही विरोधाभास नजर आ रहा है। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व 11 सीटों से खुश नहीं है। अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला। अशोक गहलोत जी खुद अखिलेश जी के साथ सीधे संपर्क में हैं। बातचीत उस स्तर पर चल रही है, अशोक गहलोत जी और अखिलेश यादव जी के बीच में चल रही है। बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, बहुत रचनात्मक तरीके से, बहुत सकारात्मक तरीके से चल रही है। और जब कोई फॉर्मूला, कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट तय होगा, उसकी जानकारी हम सबको दे देंगे। असल में अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें अपनी तरफ से ऑफर करके मौका देखकर चौका मारा, क्योंकि बंगाल और बिहार में चल रहे एपिसोड के बाद हालात की मारी कांग्रेस भारी दबाव में है। कांग्रेस के पास अखिलेश के ऑफर को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं, क्योंकि वो जानती है कि इंडी गठबंधन से अगर अखिलेश भी गए तो खेल खत्म। बिहार के बाद यूपी में वो रिस्क नहीं लेंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो राम लहर के चलते यूपी में उसके लिए हालात एकदम मुफीद हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के इंटरनल सर्वे में यूपी की 80 सीटों में से 70 सीटों पर पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा है और बाकी बची 10 सीटों पर पूरा जोर लगाने के लिए नीति बनाई जा रही है। क्योंकि मायावती गठबंधन में शामिल नहीं है, इसलिए यूपी में लड़ाई त्रिकोणीय है। ये बात भी बीजेपी के पक्ष में है।
2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 सीटें जीती थीं। बीएसपी 38 सीटों पर लड़ी थी, उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आरएलडी ने 5 सीटों पर लड़कर 3 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 1 सीट रायबरेली जीती थी। जाहिर है कांग्रेस कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है बिहार में, जहां इंडी गठबंधन के पुर्जे जोड़ने वाले नीतीश ही उसे बिखेर कर रख चुके हैं और तोहमत मड़ी है कांग्रेस पर। पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। जेडीयू तर्क दे रही है कि 7 महीने में इंडी अलायंस कुछ भी ठोस तय नहीं कर पाया। नीतीश को इंडी गठबंधन में सम्मान नहीं मिला, सीट शेयरिंग में भी देरी की गई। नतीजा लालू यादव फोन करके थक गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फोन पर फोन मिलाए, मगर नीतीश रूठ गए तो रूठ गए। मगर अब सवाल ये नहीं, बल्कि ये है कि जब इंडी बनाने वाले ही एनडीए में जा रहे हैं तो उसका भविष्य क्या होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये इंडी अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या? ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडी अलायंस तोड़ो यात्रा है। सवाल यही है कि 400 सीट और 50% वोट शेयर जो मोदी ने लोकसभा के लिए टारगेट सेट किया है, क्या बिहार उसकी पहली झलक है? 2019 में मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बिहार में 39 सीटें जीती थी। इस बार मोदी इसमें 1 सीट प्लस करना चाहते हैं। गुजरात, राजस्थान की तरह बिहार में भी 100% स्ट्राइक रेट चाहते हैं। मोदी जानते हैं कि 400 का टारगेट अचीव करना है तो एक सीट अहम है। फिलहाल तो बिहार में खेला शुरू है। नीतीश दांवपेच चल रहे हैं तो लालू भी बहुत दिनों बाद खुलकर खेल रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में असली खेला होना अभी बाकी है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। जब भी सियासी संकट आता है तो राजनेताओं का ये रटा रटाया बयान सामने आता है। सवाल यही है कि क्या बिहार में नया समीकरण दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस और लालू इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। निगाहें हैं एचएएम के जीतन राम मांझी और रामविलास के बेटे चिराग पासवान पर। जीतन राम मांझी तो इस वक्त बिहार की राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। लालू पहले ही उन्हें सीएम बनाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। वहीं अब राहुल ने भी फोन करके जीतन राम मांझी को इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया। भूपेश बघेल खुद जीतन राम मांझी से कल पटना में मिलेंगे। लालू एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। अगर वो मांझी को अपने पाले में ले आए तो मुस्लिम यादव वोट बैंक के साथ ही दलित, महादलित वोट बैंक में भी सेंध लगा सकेंगे। एचएएम के 4 विधायक हैं। अगर लालू मांझी को अपने पाले में ले आते हैं तो आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, एचएएम के 4, एआईएमआईएम का 1 और निर्दलीय 1 विधायक मिलाकर आंकड़ा 120 तक पहुंच जाएगा। हालांकि सरकार बनाने के लिए फिर भी 2 विधायकों की जरूरत होगी। 2,15,000 शिक्षकों की हमने बहाली किया और उस बहाली में लेन देन चला नहीं, फरियाया नहीं कुछ, चूंकि आदत में तो शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो यहाँ न लागी राहुल माया, माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में तो लगना था नहीं, तो तरह तरह का प्रपंच रचने लगे। अब साफ हो गया कि आपके बगल में अब बीजेपी ही बैठेगी, अब आरजेडी का कोई स्थान नहीं है। अब कौन बैठेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम रहेंगे सेंट्रल पॉइंट पर, ये हम जरूर जानते हैं। इंडिया अलायंस की नजरें चिराग पासवान पर भी हैं, क्योंकि नीतीश से उनका 36 का आंकड़ा है। इसके अलावा चाचा पशुपति पारस से भी उनके संबंध जग जाहिर हैं। चिराग ने 2024 में 6 लोकसभा सीटों पर लड़ने की जमानत भी की थी। चिराग को यह मालूम है कि नीतीश के आने से सीट शेयरिंग कम होगी और इसके अलावा एनडीए कैंप में पहले जितनी वैल्यू भी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। बिहार की राजनीति का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, हो कुछ भी सकता है। राहुल हालांकि जीतन राम मांझी से बात कर रहे हैं, लेकिन विधायकों में टूट की अटकलें कांग्रेस के खेमे से भी हैं। जो कि खबर है, पूर्णिया में विधायकों की बैठक में कांग्रेस के 10 विधायकों में से 9 विधायक पूर्णिया नहीं पहुंचे और इन विधायकों ने अपना फोन भी बंद कर रखा है। कुछ रिपोर्ट में दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिर्फ 5 से 6 विधायक ही पहुंचे। जाहिर है, अगर कांग्रेस में टूट हुई तो राहुल के लिए ये बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा 1-2 दिनों में बिहार में एंट्री लेगी। असल में कांग्रेस इंडी अलायंस का सबसे बड़ा दल होते हुए भी सबसे कमजोर नजर आई। पश्चिम बंगाल में ममता से तलखी इतनी है कि राहुल की यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही। गठबंधन से इनकार करने के बाद राहुल को बंगाल में सभा के लिए स्टेडियम तक नहीं मिला, जिसे कांग्रेस साजिश बता रही है। उधर कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का जो डर बिहार में सता रहा है, उसी डर को इंडी अलायंस के एक और पार्टनर केजरीवाल भी दोहरा रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की साजिश रच रही है। पार्टी के 7 विधायकों को 25 करोड़ रुपए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल साइट एक्स पर इस आरोप को लेकर लंबी चौड़ी बातें लिखी। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। केजरीवाल बगैर किसी सबूत 25 करोड़ वाली बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किन विधायकों को ऑफर आया, किसने ऑफर दिया। खैर, ये कोई पहली बार नहीं जब केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस की बात की है। बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो इंडी अलायंस में इस वक्त भगदड़ के हालात हैं। साथ ही चुनाव लड़ने और मोदी को हराने का नारा देने वाले एक दूसरे की ही टांग खींच रहे हैं, जबकि मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। 2014 में मोदी ने पूर्ण बहुमत का टारगेट सेट किया, जिसे अचीव किया। 2019 में उन्होंने 300 प्लस का टारगेट सेट किया, 350 सीटें लेकर आए। इस बार टारगेट 400 प्लस का है। जाहिर है, जो टारगेट मोदी ने सेट किया है उसे हासिल भी किया। अब इंडी गठबंधन की जो हालत है, उसे देखकर विपक्ष डरा हुआ है कि कहीं मोदी का 400 प्लस वाला नारा सच ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।